हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही फेमस प्ले कन्यादान, जिसको लिखा है विजय तेंदुलकर ने। देखिए, विजय तेंदुलकर के द्वारा लिखा गया यह ड्रामा कन्यादान बहुत ही फेमस ड्रामा है और आज की इस वीडियो में हम यही ड्रामा पढ़ने वाले हैं। देखिए, आपके बीए 4th सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर के सिलेबस में ये ड्रामा प्रिस्क्राइब्ड है, तो आपको ये पढ़ना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम बात करें विजय तेंदुलकर की, तो ये अपनी बोल्ड राइटिंग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है और ये एक मराठी राइटर थे और इन्होंने मराठी में बहुत सारे अपने वर्क्स लिखे हैं और उनका ये ड्रामा कन्यादान भी मराठी भाषा में ही लिखा गया है, जिसको बाद में इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है। तो देखिए, इस प्ले का नाम है कन्यादान और कन्यादान नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या स्टोरी हो सकती है इस ड्रामे की। तो चलिए हम बिना देर किए शुरू करते हैं और स्टोरी को पढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा ये प्ले है। देखिए, कन्यादान का मतलब कन्या को दान कर दिया, यानी कि देखिए, जब बेटी की शादी कर दी जाती है यानी उसका दान कर दिया गया। तो बस यही इसकी थीम है, तो आपको थीम याद रखने में भी बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। देखिए, कन्यादान प्ले में कास्टिज्म की बात की गई है और देखिए, हमने ये पढ़ा है किताबों में और हमने ये लोगों से सुना भी है कि अगर इंडिया के समाज में कास्ट सिस्टम को ख़त्म करना है तो अपर क्लास और लोअर क्लास के लोगों की आपस में विवाह करा देना चाहिए, उनकी आपस में मैरिज करा देना चाहिए, जिससे कि जो ऊंची कास्ट होती है और जो निम्न कास्ट होती है, इनके बीच जो मतभेद है, जो जाति पात है, ये सब समाप्त किया जा सकता है। लेकिन देखिए, विजय तेंदुलकर का ये जो नाटक है कन्यादान, वो इसी बात पर आधारित है कि कुछ बातें जो होती हैं सिर्फ कहने में या सुनने में ही अच्छी लगती हैं। यदि ऐसा ग्राउंड रियलिटी में देखा जाए तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा, आज हम इसी प्ले में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम प्ले में जान लेते हैं कितने कैरेक्टर हैं, क्योंकि जब तक हमें कैरेक्टर के नाम नहीं पता होंगे तो हम किस तरह से जान पाएंगे पूरे प्ले की क्या स्टोरी है। तो देखिए, जैसा कि इसमें जो मेन कैरेक्टर है वो 5 कैरेक्टर इसमें हैं। देखिए, इसमें जो एक मेल कैरेक्टर है जिनका नाम है नाथ देवलालीकर, जो है प्रोटागोनिस्ट ऑफ द प्ले, यानी इस प्ले के हीरो हैं और ये एमएलए भी हैं और ये एमएलए हैं और इनकी वाइफ है जिसका नाम है सेवा। तो देखिए, इनका वाइफ का नाम भी सेवा है और ये एक सोशल वर्कर है, यानी ये लोगों की, समाज के लोगों की सेवा भी करती हैं। और इनका एक बेटा है जिसका नाम है जयप्रकाश और एक बेटी है जिसका नाम है ज्योति। तो अब आपको ये इतना कैरेक्टर तो समझ में आ गया होगा कि एक फैमिली है जिसमें हस्बैंड और वाइफ रहते हैं। हस्बैंड का नाम है नाथ देवलालीकर, वाइफ का नाम है सेवा और जो हस्बैंड है वो एमएलए हैं और उनकी वाइफ सेवा जो है सोशल वर्कर है। उनकी बेटी है ज्योति जो बीए करती है और उनका एक बेटा है जयप्रकाश। ठीक है, इतने याद हो गए आपको कैरेक्टर। अब देखिए, ध्यान से स्टोरी को सुनिएगा और समझिएगा। देखिए, जो नाथ देवलालीकर हैं, मिस्टर नाथ जो हैं, वो एमएलए हैं और इनको ये देखिए, ये आइडियलिज्म से काफ़ी प्रभावित है, यानी कि ये रियलिस्टिक टाइप के इंसान नहीं है, ये आइडियलिज्म है। और ये जो बात बाहर समाज के लोगों को बताते हैं वो यही चीज़ अपने घर में भी चाहते हैं। अगर ये बाहर लोगों से कहते हैं गलत मत करो, बुरा मत करो, तो वही बात वो अपने घर के अंदर भी चाहते हैं। अच्छे टाइप के इंसान हैं। और इनकी जो बेटी ज्योति है वो पूरी तरह से अपने पिता के आइडियलिज्म से प्रभावित होती है। देखिए, ज्योति जो है उसको एक लड़का पसंद आ जाता है जिसका नाम है अरुण आथवाले। तो अरुण आथवाले को वो पसंद करने लगती है और वो एक दलित जाति का लड़का है और जो ज्योति है वो एक ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करती है, यानी ज्योति एक ब्राह्मण परिवार से है और जिस लड़का अरुण से वो प्यार करने लगती है वो एक दलित जाति का लड़का है। तो वो उसको पसंद कर लेती है और जो अरुण है वो एक राइटर है, अच्छा खासा राइटर है। वो अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखता है और अच्छी खासी पोइट्री भी लिखता है।
तो वो उसकी इस राइटिंग स्किल से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होती है और उसको चाहने लगती है और वो ये फ़ैसला कर लेती है कि वो जब भी शादी करेगी इसी से शादी करेगी। तो वो ये बात अपने फैमिली में बताती है। जब ये बात वो अपनी माँ को बताती है तो उसकी माँ सेवा जो है वो इस बात को सुनकर काफ़ी शॉक्ड हो जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, हम उच्च कास्ट के लोग हैं, हम ब्राह्मण हैं, कैसे एक दलित जाति के लड़के से मैं अपनी बेटी की शादी कर सकती हूँ। लेकिन जो उसके पिता मिस्टर नाथ हैं वो अपनी इस बेटी की बात से बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वो ये कहते हैं कि बेटी तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, जाति पाति पे मैं कभी विश्वास नहीं रखता, हम ब्राह्मण हैं तो क्या हुआ, मैं तुम्हारी शादी उस लड़के से करवाऊंगा, क्योंकि इन सब चीज़ों पर यकीन नहीं रखना चाहिए। तो उसके जो पिता हैं मिस्टर नाथ वो अपनी बेटी को पूरा सपोर्ट करते हैं अरुण से शादी करने में। लेकिन ज्योति की माँ जो सेवा है और ज्योति का जो भाई जयप्रकाश है वो इस बात का पूरी तरह से विरोध करते हैं। वो विरोध क्यों करते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि किस तरह से हम दलित वर्ग में शादी कर सकते हैं। क्योंकि जो ज्योति की माँ सेवा है वो समाज सेविका है और वो लोगों के घरों में जाकर लोगों की सेवा करती है। तो वो हर इस बात से अच्छे से वाकिफ़ हैं कि शादी के बाद किस तरह एक औरत की ज़िंदगी बदल जाती है और हर घर का माहौल एक जैसा नहीं होता है। यदि वो अपनी बेटी की शादी दलित वर्ग के लड़का से कर देंगी तो हो सकता है उनकी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। वो इसी बात से डर रही थी, इसीलिए वो इस शादी का विरोध करती हैं। लेकिन जो मिस्टर नाथ हैं वो एमएलए हैं और यही बात वो समाज के लोगों को दिखाना चाहते हैं कि यदि समाज में जातिवाद को समाप्त करना है, उच्च नीच जाति के बीच में मतभेद को समाप्त करना है तो इंटरकास्ट मैरिट करना चाहिए, यानी कि अंतर जातीय विवाह करना चाहिए, जाति पाति में विश्वास नहीं रखना चाहिए। और इसीलिए वो अपनी बेटी को सपोर्ट करते हैं और अपनी बेटी की शादी उससे करने के लिए राज़ी हो जाते हैं। तो अब देखिए क्या होता है। मिस्टर नाथ उस लड़के अरुण को अपने घर पर इनवाइट करते हैं उससे मिलने के लिए। तो वो लड़का जो दलित वर्ग का है, दलित जाति का है, वो आता है ज्योति के घर और वो जब ज्योति का घर देखता है तो देखता ही चला जाता है, क्योंकि उसने अपने जीवन में आज तक ऐसा घर नहीं देखा था, क्योंकि ये अच्छे खासे परिवार से बिलोंग करती थी। तो देखिए जब वो घर आता है उनके, तो ज्योति की माँ और ज्योति का भाई जयप्रकाश उससे सवाल करते हैं, उससे कुछ पूछताछ करते हैं। वो अरुण से पूछते हैं कि तुम यदि ये जो राइटिंग वाला काम कर रहे हो, ये तुम अपनी ऑटोबायोग्राफी लिख रहे हो, यदि इस फील्ड में तुम सक्सेस नहीं हुए तो तुम क्या काम करोगे, क्या तुमने कुछ सोच रखा है कि तुम भविष्य में क्या करोगे? तो वो इस बात को सुनकर बड़ा अजीब सा रिएक्शन देता है और बड़े अजीब सी भाषा में एकदम र्यूड होकर वो रिप्लाई देता है। वो कहता है कि हाँ, यदि मैं इसमें सक्सेस नहीं हुआ तो हमारे फैमिली में सबने शराब बेचा है, सब शराब बेचने का काम करते हैं, मैं भी शराब बेचूंगा और क्या वही हर्ज है, ज्योति भी मेरे साथ शराब बेचेगी। वो इतनी अजीब आवाज़ में इस बात को कहता है, मतलब एकदम र्यूड होकर इस बात को कहता है कि उसकी माँ को और उसके भाई को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। लेकिन मिस्टर नाथ ये सोचते हैं कि उन लोगों ने उससे ऐसा सवाल ही किया है, इसलिए हो सकता है कि वो गुस्से में इस तरह का जवाब दे दे, क्योंकि वो जो मिस्टर नाथ हैं वो अरुण को काफ़ी पसंद करने लगते हैं और वो कहते हैं कि ये काफ़ी अच्छा इंसान है, उसको सच्चा इंसान मानते हैं और वो ये कहते हैं कि उसके अंदर संभावनाएं भरी हुई हैं और ये इंटेलिजेंट लड़का है और उसके अंदर रचनात्मकता है। अब देखिए क्या होता है कि मिस्टर नाथ अपनी बेटी ज्योति की शादी अरुण से कर देते हैं। अब देखिए शादी के बाद क्या बदलाव आता है। जब ज्योति की शादी अरुण के साथ हो जाती है तो अब अरुण क्या करता है, शराब पीकर ज्योति को बहुत मारता पीटता है, गाली भी देता है और शादी के बाद ज्योति अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल भी खुश नहीं है, लेकिन वो बात अपने माता पिता को नहीं बताती है। तो देखिए यहाँ पे अब उनके घर में डोमेस्टिक वायलेंस शुरू हो जाता है, यानी कि जो अरुण है वो हर रोज़ शराब पीकर नशे की हालत में अपनी पत्नी ज्योति को मारता पीटता था और ज्योति हर बात को बर्दाश्त कर लेती थी, अपने माता पिता से नहीं कहती थी। देखिए एक बार क्या होता है कि वो प्रेग्नेंट होती है ज्योति, वो फिर भी उस पर ज़रा भी रहम नहीं खाता, उसको मारता पीटता है
और ज्योति क्या करती है, अपने घर चली जाती है। अपने घर जाती है, लेकिन इस बारे में वो अपने परिवार में किसी को नहीं बताती है। तो उसके मम्मी पापा उससे कहते हैं कि बेटा ज्योति, तुम अरुण के साथ हमारे घर में ही आकर क्यों नहीं रहती। तो ज्योति अपने मन में ये सोचती है कि अगर मैं यहाँ पर आकर रहूँ तो वो उसने मेरी ज़िंदगी तो नर्क बना ही दी है, वो मेरे माता पिता के जीवन को और इस घर को भी नर्क बनाकर रख देगा। इसलिए वो अपने माता पिता की इस बात से इनकार कर देती है और कहती है कि नहीं, मैं अब इस घर में नहीं रह सकती, मैं अपने पति के ही घर में रहूँगी। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। तो उसके पिता को ज़रा भी एहसास नहीं होता है कि उनकी बेटी मतलब परेशानी में है, जबकि उसकी माँ उसकी ये बात समझ रही थी और उसकी माँ उसके पिता से कहती भी है कि हमारी बेटी खुश नहीं है, लेकिन उनको अपनी बेटी की बातों से ये बात पता नहीं चल पाती है और वो ज्योति वहाँ से चली जाती है अपने घर। तो देखिए यहाँ पर जो अरुण है, ज्योति का जो हस्बैंड अरुण है, वो ज्योति को इतना मारता पीटता क्यों है, वो उसके साथ इस तरह का व्यवहार क्यों रख रहा है। क्योंकि देखिए अरुण को ये लगता है कि हमेशा से सदियों से ये ब्राह्मण लोग जो हैं हम दलितों को दबाते आ रहे हैं, हमारा शोषण और अत्याचार करते आ रहे हैं। और आज मैं एक ऐसी लड़की से शादी किया हूँ जो एक ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करती है और मैं एक दलित होते हुए भी एक ब्राह्मण लड़की से शादी किया हूँ। इसलिए वो हर चीज़ का बदला, ये जो सदियों से चला आ रहा शोषण था ब्राह्मणों के द्वारा दलितों पर, उसी चीज़ का वो बदला, उसी चीज़ का गुस्सा वो अपनी बीवी ज्योति पर निकालता था। अब देखिए किस तरह का ख़राब वो शौहर था, किस तरह का घटिया वो पति था कि हर चीज़ का घुमा फिरा करके वो गुस्सा अपनी बेचारी बीवी ज्योति पर निकालता था। तो देखिए अब वो जो ऑटोबायोग्राफी लिख रहा था, अरुण जो है ऑटोबायोग्राफी जो लिख रहा था, अब वो पब्लिश कराने की टाइम आ गई क्योंकि वो पूरी वो लिख चुका था। तो वो ज्योति के घर जाता है, उसके मम्मी पापा को इनवाइट करता है कि मेरी बुक पब्लिश्ड हो रही है, आप लोग को उसमें आना है। तो उसके पिता मिस्टर नाथ जो हैं, ज्योति के पिता, वो आने से पूरी तरह से मना कर देते हैं क्योंकि अब वो जान चुके थे कि ये किस तरह का बेकार इंसान है और उनकी बेटी के साथ अच्छा सलूक नहीं करता, उसे बहुत मारता पीटता है। तो इसलिए वो आने से मना कर देते हैं, लेकिन वो उन्हें ब्लैकमेल करता है। इस तरह से वो र्यूड होकर उनसे बात करता है जैसे वो उनको ब्लैकमेल कर रहा हो कि आपको आना ही पड़ेगा और आपको आकर मेरे बारे में अच्छी स्पीच भी देनी होगी। तो वो जाने से पहले इनकार कर देते हैं। ये कहकर तो वो चला आता है, लेकिन जो मिस्टर नाथ की वाइफ है मिसेस सेवा जो है, वो अपने हस्बैंड से कहेंगी नहीं, हमें चले जाना चाहिए उसकी शर्मनी में, पब्लिश जो उसकी बुक की पब्लिश शर्मनी है उसमें हमें चले जाना चाहिए, क्योंकि यदि हम नहीं गए तो हमारी बेटी के साथ और भी ज़्यादा बुरा व्यवहार करेगा, उसे और भी तंग करेगा, उसे मारेगा पीटेगा, इसलिए हमें अपनी बेटी के लिए वहाँ चले जाना चाहिए। तो वो अपनी बीवी की बात मान लेते हैं और चले जाते हैं और वो वहाँ जाकर लोगों के सामने पब्लिक में उस अरुण के लिए अच्छी स्पीच भी देते हैं। ये बात सुनकर ज्योति को अपने आप पर बहुत गुस्सा आता है कि क्यों उसके पिता यहाँ पर आए और एक घटिया इंसान, मतलब एक ख़राब इंसान के लिए इतनी अच्छी बात बोल रहे हैं। तो फिर देखिए क्या होता है कि वो अब अपने आप को रोक नहीं पाए क्योंकि वो इतना बेकार इंसान था। क्योंकि देखिए उसने जो बुक लिखी थी, जो उसने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, उसमें उसने ये लिखा था कि कैसे दलितों को दबाया जाता है समाज के अंदर, मतलब उनकी कोई अच्छी स्थिति नहीं है, इस बात को उसने ये लिखा था। तो यही बात ज्योति के पिता लोगों को बताते हैं कि उसने अपने बुक में तो ये लिखा है कि किस तरह दलितों को दबाया जाता है, लेकिन वो जबकि वह खुद अपने घर में क्या कर रहा है, वो खुद अपने ही घर में एक औरत को दबा कर रख रहा है, एक औरत को मारता पीटता है जो उसकी खुद की पत्नी है, उसी के साथ वो हर चीज़ का बदला ले रहा है, उसका तो वो सम्मान कर ही नहीं रहा। मतलब उसकी जो असली जो चेहरा है मिस्टर नाथ लोगों के सामने खोल कर रख देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि ज्योति जाती है अपने घर, अपने पिता से कहती है कि पिताजी आपको आने की क्या ज़रूरत थी, आप क्यों आए और आपने पहले आकर उसके बारे में अच्छी स्पीच क्यों दी, जबकि वो एक बुरा इंसान है, आपने झूठी बात क्यों उसके बारे में कही। तो वो कहते हैं, फिर देखिए क्या होता है कि वो सबके सामने उसकी बात बताकर रख देते हैं और उसके पिता अपनी बेटी से कहते हैं कि ज्योति तुम हमारे साथ ही रहो,
तो वो कहेगी नहीं, अब मैं इस घर में कभी नहीं रहूँगी, ये फ़ैसला भी मेरा था, तो मैं नहीं चाहती कि मैं आप लोगों की ज़िंदगी को ख़राब करूँ, इसलिए मैं ये घर हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हूँ पिताजी, और ये घर मैं हमेशा के लिए छोड़ दूँगी और आज से इस घर से मेरा कोई भी संबंध नहीं है, मैं सारा संबंध अब ख़त्म करती हूँ। अब जो कुछ भी मेरी ज़िंदगी में है वो उस अरुण का ही घर है, वही अब मेरी दुनिया है, मैं कुछ नहीं कर सकती, गलती मेरी है, इसे भोगना भी मुझे ही होगा। देखिए वो मिस्टर नाथ जो है अपनी इस बात से बहुत पछताते हैं कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी किस तरह एक निम्न जाति के लड़के से कर दी, अपनी बेटी का हाथ एक ऐसे इंसान के हाथ में रख दिया जिसने कभी उनकी बेटी को इज्जत नहीं दी। वो समाज की व्यवस्था को, समाज की स्थिति को सुधारना चाहते थे, उच्च और नीच जाति के बीच में मतभेद को समाप्त करना चाहते थे, मगर बदलता कुछ नहीं है, जबकि उनकी अपनी ही बेटी की ज़िंदगी पूरी नर्क बनकर रह जाती है। तो देखिए जब ये ड्रामा ख़त्म होता है तो क्या होता है, वो रो रहे होते हैं ज़मीन पे गिर करके मिस्टर नाथ अपनी बेटी के लिए, और ज्योति ज्योति चिल्ला रहे होते हैं, और वो ये बात भी पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लेते हैं और ये बात भी कहते हैं कि जब से वो इंसान, वो अरुण नाम का लड़का जब से मेरे घर में कदम रखा है, मेरा घर ख़राब हो गया, गंदा हो गया, मेरे घर का फर्नीचर, मेरा घर, मेरी ज़िंदगी, मेरी बेटी की ज़िंदगी, सब कुछ गंदी और ख़राब हो चुकी है। और वो जब उनकी बेटी इस घर से रिश्ता ख़त्म करके जाती है तो वो रोते रहते हैं और ज्योति ज्योति चिल्लाते हैं, और इस तरह से स्टोरी ख़त्म हो जाती है। लेकिन देखिए इस स्टोरी में ये नहीं दिखाया गया कि अब आगे ज्योति के साथ क्या होता है, क्योंकि वो तो अपने घर से अपना संबंध ख़त्म कर देती है, तो इसी तरह से ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। तो स्टूडेंट्स इस प्ले में विजय तेंदुलकर ने यही दिखाया है कि अपर और लोअर जो कास्ट होती है उनमें यदि मैरिज भी करा दी जाए तो क्या है, बदलता कुछ भी नहीं है, जो इस प्ले के माध्यम से उन्होंने लोगों को समझा दिया। तो आई होप आपको ये प्ले बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके अलावा आपके BA 4 सेमेस्टर का पूरा सिलेबस इंग्लिश लिटरेचर का मैं कवर कर चुकी हूँ, और लगातार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मॉडल पेपर की वीडियोस चैनल पर आ रही हैं, जिनके लिए आप चैनल से जुड़े रहिए। अन्य सभी सब्जेक्ट की क्लास भी चैनल पर हो रही है, तो अच्छे से पढ़ाई करिए। बेस्ट ऑफ लक। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।